देख लूंगा, आज कैसे नहीं देता। बदमाश कहीं का, सब कुछ खाना चाहता है, मुझे ठगना चाहता है, देखूंगा कैसे ठगता है वह। बच्चों को बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम एक कोंकणी कहानी पढ़ रहे हैं जिसको लिखा है अभय कुमार वेलिंगकार जी ने। इसका शीर्षक है लूट का पैसा। और ये जो हिंदी में कहानी हम पढ़ रहे हैं इसका अनुवाद किया गया है मोहनदास जी द्वारा। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। विजू बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। उसका मुंह और उसकी आंखें देखकर यह साफ जाहिर होता था कि उसने बहुत पी ली है। लोगों के लिए यह रोज की बात थी, इसलिए कोई उसके बड़बड़ाने पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि कुछ लोग उस पर तरस खाते। कुछ आग में तेल डालने वाले थे, तो कुछ यहाँ तक कहते कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह उचित ही है। बाप करता है पाप, पूत देता है हिसाब। लोगों को लूट कर, उन्हें रुलाकर बच्चों को बड़ा किया, अब खुद रोता है। जैसी करनी वैसी बननी, ऐसा ही लोग उनके साथ व्यवहार करते थे। परंतु जो नए लोग गांव में आते वे बेचारे उस पर तरस खाते। कहते बाप के पापों का प्रायश्चित बच्चे करें, यह कहाँ तक ठीक है। कितना अच्छा लड़का था, उस पर यह भूत क्यों सवार हुआ मालूम नहीं पड़ता। और जो लोग निकट से देखते थे वे कह उठते यह लूट का पैसा है, इसी तरह जाएगा शराब खाने या वैश्या घर में। सचमुच कितना अच्छा लड़का था विजू, सर्वगुण संपन्न, बीए पास, बड़ी अच्छी फर्म में नौकरी थी। महीने बाद 1000-1500 घर में लाता और खुशी की जिंदगी जीता। वह सारा परिवार सुख चैन की जिंदगी बिताता था। उनके पिता घर के और गांव के मुखिया थे। सारा गांव उनको बाबा कहता था। वे पैसे वाले थे, दरवाजे पर गाड़ी थी। अगर एक वाक्य में कहना हो तो कहूंगा कि लक्ष्मी उनके घर में पानी भरती थी। बाबा के 2 पुत्र थे, बड़ा गोपू और छोटा विजू। नाना कहते कहते भी एक लड़की भी पैदा हुई थी, रति। रति सबकी प्यारी थी, थोड़ी सी तिरछी नजर, परंतु वह चश्मे की आड़ में छिप जाती थी। बाबा की घरवाली हीराबाई सबको भाती थी, बिल्कुल हीरा जैसी सुंदर। दैवयोग से समय ने पलटा खाया। रास्ता चलते रति को एक गाड़ी ने धक्का दे दिया और उसके दोनों पांव बेकार हो गए। 1 साल से रति घर में पड़ी रहती थी। बड़ा गोपू घर जायदाद सब हड़प करके बैठा था। बाप को घर में मिलता था सिर्फ 2 जून का भोजन और सोने के लिए एक बिछौना। इससे अधिक बाबा घर में कामकाज में दखल दे यह गोपू बर्दाश्त नहीं करता था। जो हालत बाबा की थी वही हीराबाई की थी। गोपू ने एक औरत घर में लाकर रखी थी। वह घर में सब पर अपना अधिकार जमाए थी। वैसे वह औरत हिम्मत वाली मानी जानी चाहिए, क्योंकि उसने एक पति को त्याग दिया था और अब दूसरा पति किया था। पर विज्जू के सामने गोपू की एक नहीं चलती थी। वह घर में आता और आते ही वह सबके माँ बाप का उद्धार कर पैसे की मांग करता। वह कुसंगति में फंसकर शराब भी पीने लगा था। सारा दिन वह शराब खाने में पड़ा रहता था। यही कारण था कि उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। गोपू ने प्रण किया था कि आज विजू चाहे जितनी भी उधम मचाए वह उसे एक भी पैसा नहीं देगा। मुझे धोखा देता है, तुझे इस तरह नहीं छोड़ूंगा। वह लड़की घर में लाकर रखी है और सारा पैसा उसे खिला रहा है। बदमाश कहेगा, मैं निपट लूंगा तुझसे, देखूंगा तू कैसा आदमी है। मैं कह देता हूँ, मैं तुझे इस तरह नहीं छोड़ूंगा। इस गर्जना से सबको सूचना मिलती थी कि विजू घर पहुंच गया है। ऐसे अवसर पर सड़क पर से गुजरने वाले लोग इस भावना से बाबा के घर के सामने रुक जाते थे कि अब मजा देखने में को मिलेगा। विजू घर में आ गया। बरामदा लांघकर उसने हॉल में प्रवेश किया। गोपू, गोपू कहाँ गया? अभी तक आया नहीं बाहर? उस लड़की के पास बैठा होगा। हे गोपू, सुन, कान खोलकर सुन ले। तूने सीधी तरह अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो कह देता हूँ, तुझे मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा, अदालत में खींचूंगा। हाँ, कह देता हूँ। गोपू ने सोचा था आज उसके मुंह नहीं लगेगा और उसे पैसे भी नहीं देगा, इसलिए वह अपने कमरे में जा बैठा था। विजू की बातें सुनकर उससे रहा नहीं गया। वह उठकर कमरे के बाहर आया।
अब कैसे आया? अदालत का नाम लेते ही देखो कैसे डर गया। पैसे निकाल जल्दी, मुझे देर हो रही है, विजू ने कहा। उसके ये शब्द सुनकर गोपू लाल हो गया। वह समझ गया कि विजू को भी कोई गुरु मिल गया है। गोपू ने समझाने के स्वर में कहा, देखो विजू, तुझे हिस्सा ही चाहिए ना, वह भी दूंगा, पर उसके लिए लड़ना झगड़ना क्यों? हमें अदालत क्यों जाना चाहिए? तुझे पैसे क्यों चाहिए? शराब पीने के लिए ही ना? देखो, अगर मैं तुझे तेरा हिस्सा दे दूंगा तो वे तेरे शराबी दोस्त तुझे 2 दिन में भिखारी बना देंगे। इसलिए कहता हूँ, तुझे जो पैसा चाहिए बस मुझसे ले लिया कर। अगर हिस्सा चाहता है तो पहले यह पीना छोड़ दे। विजू अच्छी तरह समझ गया था कि मीठी बातें कर कर वह उसे धोखा देना चाहता था। इसलिए उसने कहा, गोपू, कहे देता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा। तेरी मीठी मीठी बातों से मैं चुप नहीं रहूंगा। मुकदमा दायर करूंगा, मुकदमा। अदालत में ना जाऊं तो बाप का बेटा नहीं कहलाऊंगा। अब गोपू चुप नहीं रह सका। उसका भी पारा चढ़ गया। बढ़ा आया मुकदमा लड़ने वाला, जा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। इस घर में जो कुछ पिताजी का कमाया हुआ है वह क्या शराब और वेश्याओं में उड़ाने के लिए है? तू क्या सोचता है सब तेरी उस लड़की के लिए है? विजू की आवाज अब चढ़ गई। कहता है पिताजी ने कमाया है, लोगों को लूट कर धोखा देकर ही तो कमाया है ना। एक को ठगो, दूसरे पर मुकदमा चलाओ। सब लूट का पैसा है, इसी तरह खर्च होगा, नहीं तो करना क्या है उसका? सत्यनारायण की पूजा करनी है या मंदिर बनवाने हैं? एक बात पूछूं, मेरी रखेल की बात करता है तू? तूने क्या किया? मैंने शादीशुदा औरत को धंधा करना नहीं सिखाया, समझा? अब गोपू का मुंह खुल गया। मुकदमे लड़ने का पिताजी का स्वभाव अपना लिया है ना तूने, तो उनका दूसरा स्वभाव मैंने अपना लिया है। फिर क्या बात है? पिताजी ने भी कई औरतों को धंधे में लगाया था, शायद मालूम नहीं तुझे? दोनों इसी तरह लड़ रहे थे और बाबा अंदर कमरे में बैठकर सब कुछ सुन रहे थे। अपने ही बेटे ने उन्हें धोखेबाज कहा। इस बात पर उन्हें अधिक दुख हुआ। अब वे जान गए थे कि उनके लड़के उनके वश में नहीं रहे और न आगे रहेंगे। एक बार जो हाथ से गया सो गया। वे समझ गए, सांप चला गया, लकीर को पीटने में क्या है। किंतु जीते जी इस तरह की बातें अपने बेटों के मुंह से सुननी पड़ेगी, यह उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अपने बेटे उनको धोखेबाज, बदतमीज के रूप में देखते ही यह सुनकर उन्हें असाधारण पीड़ा हुई। उन्हें अपने किए सब बुरे काम याद आने लगे। अपने कुकर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, यह देखकर उनका हृदय अंदर ही अंदर रोने लगा। उनके सारे कुकर्म आंखों के सामने से चलचित्र की तरह गुजरने लगे। वे सोचने लगे कि किस तरह उन्होंने लोगों को ठगा था। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका अंत निकट आ गया है और शायद इसीलिए ये बीती बातें याद आ रही हैं। बाबा ने अपने आजू बाजू में नजर डाली। शेवते, उनके मुंह से अचानक ये शब्द निकले। हाँ बाबा, मैं ही हूँ। शेवते की ध्वनि उन्हें स्पष्ट सुनाई दी। बाबा, मेरी जमीन के कागज देते हो ना? उनका मुंह खुला ही रहा। शेवते के कागज? शेवते के पति के अंतिम संस्कार के समय उन्होंने उसको 50 रुपए दिए थे और उसके बदले में उसकी जमीन के कागज गिरवी रख लिए थे। बेचारी गरीब शेवते ने लोगों के घर झाड़ बुहारी का काम कर कर ब्याज सहित उनके पैसे लौटा दिए। 50 की जगह 150 रुपए चुकाए, परंतु बाबा ने उसके कागज वापस नहीं दिए। शेवते की पति की वही तो जिंदगी भर की कमाई थी। मरते समय तक शेवते ने बाबा और जमीन के कागजों की रट लगाए रखी थी और अंत में बाबा को गालियां दे देकर अपने प्राण त्याग दिए थे। शेवते, मुझे माफ करो, बाबा के मुंह से शब्द निकले। पर वहां शेवते कहाँ थी? बाबा ने मन ही मन निश्चय किया कि अपने बेटे गोपू को सोया हुआ देखकर शेवते के कागज हस्तगत कर लूं और शेवते के बेटे को दे डालूं। अपने ही घर में उसे चोरी करनी पड़ेगी, यह सोचकर उसे रोना आया। आंखों में आंसू उमड़ आए। आंसुओं में से दिखाई दिया चिटड़ीस, अंधा चिटड़ीस एक समय धनी आदमी था, परंतु कम नसीब था।
बाबा को याद आया कि उन्होंने उसे किस तरह दरिद्र बनाया। कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करवा ली और उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा डाली। ऊपर से उसे उधार दिया, दिए 50, लिखे 500। उसका शेष मकान भी नीलाम कर दिया। चिटड़ीस की गालियां उसे अब सुनाई देने लगी थी। तुम मेरे तरह अंधे होकर मरोगे, तुम्हें अपने कुकर्मों पर पश्चाताप करते करते मरना होगा। बाबा को लगा चिटड़ीस के शब्द सच हो जाएंगे। बाबा अपने आंसू अपनी धोती के छोर से पोंछता है और उसे याद आती है देवघाड़ी की। देवघाड़ी कुनबी जाति का था। कठोर परिश्रम करके उसने साहूकार मालिक से थोड़ी सी जमीन प्राप्त की और उसमें मकान बनवाया। मकान बनवाते समय लकड़ी लाने के लिए देवघाड़ी ने बाबा से 200 रुपए कर्ज के तौर पर लिए। कर्ज यह कहकर लिया कि फसल के समय सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन बाबा ने फसल होने से पहले ही उसका मकान नीलाम कर डाला, जमीन अपने नाम करा ली। हाहाकार करते 95 साल के देवघाड़ी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। नंदाशरण और बाबा की भाई भाई जैसी दोस्ती थी। एक थाली में दोनों खाते, परंतु अपने इस जानी दोस्त को भी बाबा ने चकमा देने में आगा पीछा नहीं देखा। परंतु उस समय बाबा को बहुत तकलीफ हुई जब शरण ने बाबा को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। उसने पेट काट कर मुकदमा लड़ा। बाबा को पहली बार धक्का सहना पड़ा। अदालत ने निर्णय शरण के हक में दिया। लोगों को धोखा देने के लिए बाबा ने अपनी जायदाद अपने बड़े बेटे गोपू के नाम कर दी, और यही उनकी गलती हुई। गोपू ने बाबा को अलग कर दिया और इस तरह उन्हें उनकी करनी का फल चखाया। बाबा को यद्यपि लोग बाबा कहते थे, तो भी वे टोपी के नाम से विशेष रूप से मशहूर थे। बाबा की पोशाक भी उनके नाम के अनुरूप थी। सफेद धोती, सफेद कमीज और सफेद टोपी। बाबा जब बाहर जाते तो यही सोचकर निकलते कि आज किसकी टोपी उतार डालें, और जब लौटते तो किसी का जमीन जुमला या किसी की गौशाला नीलाम करवा के ही लौटते। बाबा ने जिनके लिए यह सब किया, वे ही आज उन्हें धोखेबाज, चोर और न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। यह देखकर उन्हें बुरा क्यों नहीं लगेगा? हाय मेरी माँ, बाबा चिल्ला उठे। बाहर आपस में लड़ने वाले दोनों बेटे, लंगड़ी बेटी और घरवाली हीराबाई सब दौड़कर कमरे में आए। देखते क्या है, बाबा सोफे पर गिर पड़े हैं। उनके शरीर का दायां हिस्सा लूला पड़ गया था। क्या हुआ? हाँ, हीराबाई ने पूछा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रोशनी जलाओ, बाबा ने अस्पष्ट वाणी में कहा। हीराबाई मन ही मन सहम गई। वह समझ गई कि बाबा को लकवा मार गया है, पर वह नहीं समझी कि दिखता क्यों नहीं। किंतु बाबा समझ गए कि यह लोगों की गालियों का प्रताप है। कोई तो डॉक्टर को बुलाओ, रति चिल्ला उठी। मर जाओ, यह कहते हुए विज ने बाबा के गले की चेन झपट ली। हीराबाई उसे रोकने लगी तो उसे ढकेलकर विजू बाहर की तरफ निकल गया। गोपू ने देखा, बाबा की देह पर और कुछ बाकी नहीं रहा। लकवा है, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, यह कहते हुए वह भी वहां से खिसक लिया। अब वहां थे केवल हीराबाई और दुखी पीड़ित बाबा।